सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो वहां हमने काफी सारे बेसिक्स के बारे में बात की थी, और अब इन एग्जाम्पल्स में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई कर कर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, tan a इज इक्वल्स टू 4/3। हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी एंगल का आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट कुछ भी दिया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो इसका मतलब कि वो एंगल एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें एक अक्यूट एंगल लेते हैं A, यहां पर मान लेते हैं B और ये C। यहां पर कहा गया है कि tan A इज इक्वल्स टू 4/3। अगर आपने पहला लेक्चर सुना होगा तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर बेस कौन सा है? बेस वो होता है जो उस एंगल के एडजेसेंट होता है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेन्यूस। यहां पर आपने परपेंडिकुलर है आपका CB और बेस है AB। तो tan A इज इक्वल्स टू CB बाय AB इज इक्वल्स टू 4/3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4x बाय 3x। यहां पर हमने एक वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि अगर आप 4/3 लें या 8/6 लें या फिर 12/9 लें या फिर 16/12 लें, इन सभी के लिए रेशियो जो होगा वो 4/3 ही आएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं कि एक वेरिएबल है, अगर 1 हो गया तो 4, तो CB की वैल्यू 4 और AB की वैल्यू 3। तो इसी तरह अगर हम इसे लिखें तो अब हम इसको CB को लिख सकते हैं 4x और AB को लिख सकते हैं 3x। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या आपने सुना है? पाइथागोरस थ्योरम इस कंसेप्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, क्योंकि राइट ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है? AC स्क्वायर, और बेस कितना है? बेस है AB और परपेंडिकुलर है CB। दिस इंप्लाइज AC is equals to under root of AB square plus CB square, that is 4 3x whole square plus 4x whole square, that is 9x square plus 16x square। स्टेप्स जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि CBSE में जो मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है। तो रूट ऑफ 25x स्क्वायर, दैट इज 5x। सो ये आ गई हमारी AC की वैल्यू। इसके बाद हमें कैलकुलेट करने हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं tan A इज इक्वल्स टू 4/3। तो tan, ये तो गिवन है। तो cot A क्या होता है? cot A होता है 1/tan A।
और 1/tan A यानी 1/4/3, तो cot A आ गया 3/4। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल चुका है। अब साइन देखते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है सीबी और हाइपोटेन्यूस है एसी। सीबी की वैल्यू है 4x, AC 5x, so it would be 4/5। उसी तरह cos A बेस अपॉन hypotenuse। What is the base? AB और hypotenuse AC। This would be 3x/5x, 3/5। और इसके अलावा बचते हैं cosec और cot, वो sec। तो हमें पता है cosec, वेट अ मिनट, या cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec A = 1/sin A और 1/sin A क्या होगा? 5/4। उसी तरह sec A = 1/cos A और cos A कितना है? 3/5, तो उसका रेसिप्रोकल हुआ 5/3। तो ये आ गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गए हैं हम अगले सवाल पर, जहां एंगल B और एंगल Q को अक्यूट एंगल्स बताया गया है, सच दैट sin B = sin Q, और प्रूव करना है एंगल B = एंगल Q। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह का कुछ प्रूव करना हो कि कोई एंगल इक्वल करना है या साइड्स हैं वो इक्वल बतानी है या फिर उनका रेशियोज इक्वल बताना है, वहां पर मोस्टली हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है। तो उसके लिए हमें देखते हैं क्या करते हैं। और अभी यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमने मान लिए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये B, ये Q। अब यहाँ मान लिया A, यहाँ C, यहाँ R, यहाँ P। आप इनमें से किसी भी कॉर्नर को कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी हिसाब से चलना है, इसी कन्वेंशन से चलना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि गिवन क्या है, sin B = sin Q। sin B क्या होगा? sin B होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर एंगल यहां है तो बेस यहां होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। इसी तरह इस वाले ट्राइंगल में यहां बेस, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा एंगल है, और यहां इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो sin B आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? AC है और हाइपोटेन्यूस BC। उसी तरह sin Q कैलकुलेट करते हैं। sin Q होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए। स्टेप वाइज चीजों को करना बहुत जरूरी है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और परपेंडिकुलर यहां पर है RP अपॉन हाइपोटेन्यूस है RQ। नाउ सिंस these two have been given equal, तो हम यहां इन्हें लिख देते हैं, और इसे अज्यूम कर लेते हैं x के इक्वल। अब क्या हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते?
सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसे इस तरह क्यों लिखा, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। इसके लिए हमें इसके सारे साइड्स का रेशियो इक्वल लाना होगा। अगर वो रेशियोज इक्वल आएंगे, उसकी तीनों साइड्स के, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली ये एंगल्स को इक्वल बता देंगे। तो यहाँ पर जब ये इक्वल है तो इसके आगे जब हम चलते हैं, हमें अभी किसकी वैल्यू नहीं पता है। हमने BC के बारे में यहाँ पर बात कर ली, QR भी आ गया और AC और RP भी आ गया। बची ये साइड्स AB और PQ। अगर हम इनका रेशियो भी x के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हाँ हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो AB इज इक्वल्स टू, अगर आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेनियस है BC स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका BC, यहां से अगर देखेंगे तो BC हो जाएगा x टाइम्स ऑफ QR। तो XQR स्क्वायर माइनस x टाइम्स AC हो जाएगा x टाइम्स ऑफ RP। इस तरह से आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू रूट x स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर, दैट इज x रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। अब AB तो आ गया। अब यहां पर चेक करते हैं कि PQ क्या आएगा। PQ होगा वैसे ही जैसे पाइथागोरस से पहले पता किया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। या फिर हम इसे कह सकते हैं रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। अब AB बाय PQ कैलकुलेट करते हैं। AB बाय PQ कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे हैं कि रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर बाय रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर टर्म्स हैं। यहाँ पर x आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे कि AC बाय RP इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ इज इक्वल्स टू x। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स के रेशियोज बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। सिमिलैरिटी के टाइम दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखते हुए ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो रेशियोज हैं, जैसे AB है वो PQ के साथ ही आना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप जब भी ट्राइंगल्स के नाम लिख रहे हो सिमिलैरिटी में तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की वजह से बाय SSS प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी सॉरी, हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। हेंस
proved. Most important line of this entire question, hence proved. ओके तो आई होप ये समझ आया आपको. अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे. अगले सवाल पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. यहां पर हमें फिगर गिवन है, ए बी बी सी गिवन है, AC हमें नहीं पता है. सबसे पहला काम AC कैलकुलेट करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये है बेस. क्यों? पर हमारा एंगल है, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज. और ये साइड जो है ये क्योंकि एंगल के ऑपोजिट है तो ये हो गया परपेंडिकुलर. अब AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर AB आएगा, हाइपोटेन्यूज AB है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिकॉज परपेंडिकुलर इज AC. अब आप ये देखिए कि AB की वैल्यू क्या आएगी. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू है, सॉरी AB तो हमें पता है, AC कैलकुलेट करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. और AB स्क्वायर क्या है, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, यानी कि 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21. अगर आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता हो जिसके अकॉर्डिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटू A प्लस B. अब AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 29 minus 21 means 8 and 29 plus 21 50. So this would be root. Now अगर हम 8 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें स्क्वायर्स में तो 4 into 2 और यहाँ पर 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया और 2 को देखते हैं आगे क्या करते हैं. 50 को अगर डिवाइड करें 2 into 25 भी लिख सकते हैं तो ये हो गया 4 4 25. सो 4 का रूट 2 और इस 4 का रूट 2 और 25 का रूट 5. दिस वुड बी 20 यूनिट्स. यहाँ पर यूनिट्स गिवन है तो जो भी यूनिट गिवन हो, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, आपको जरूर 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 ये चीजें लिखनी है. आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है, क्या गिवन है, क्योंकि यूनिट पर बहुत लोगों के मार्क्स कटते हैं. तो AC हो गया 20 यूनिट्स, तो यहाँ लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए. और अब हमें कैलकुलेट करना है, ये डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि बेसिकली कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू तो जरूर ही कैलकुलेट करनी है. तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस क्या है यहाँ पर CB अपॉन हाइपोटेन्यूस है AB. CB है 21/29. उसी तरह साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर है AC अपॉन AB 20/29. अब cos स्क्वायर थीटा पहला पार्ट करते हैं. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 21/29 है प्लस 20/29 स्क्वायर.
21 का स्क्वायर 441 बाय 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400 20 का स्क्वायर बाय 841. This would be 841 by 841, that is 1. ये आपकी आगे एक आइडेंटिटी भी आएगी जहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्रूव करेंगे. ये आपको याद भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो आगे के लेक्चर्स में. तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है. तो दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 तक आने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड उससे बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा 21 बाय 29 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20 बाय 29 होल स्क्वायर. ये आया 441 माइनस 400 by 841. This would be 41 by 841. तो ये आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा हो, और नहीं आ रहा है तो आप हमेशा हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम जरूर उनका रिप्लाई करेंगे. और अब बढ़ते हैं आगे. एग्जाम्पल नंबर 4. इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B. Right angled at B. This means angle B is equals to 90 degrees. If tan A is equals to 1, tan A 1 है, यानी कि tan ये जो A एंगल है ये आपका acute एंगल है, यानी लेस देन 90 degrees. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये आया हमारा ट्राइंगल A B C. यहाँ पर गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1. यहाँ एंगल, अगर हम ये A एंगल ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस होगा ये. यहाँ आया परपेंडिकुलर और यहाँ हाइपोटेन्यूस. अगर आपको दिक्कत होती है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस आइडेंटिफाई करने में तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं. वहां पर मैंने क्लियरली समझाया कि किस तरह हम ये आइडेंटिफाई करते हैं. तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है CB और बेस क्या है? AB. CB by AB is equals to 1. This means CB is equals to AB. अब ठीक है, CB तो आ गया. पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर CB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर होता है. अब CA की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ CB का स्क्वायर. CB इज इक्वल्स टू AB, तो AB का स्क्वायर प्लस AB तो AB है ही, AB का स्क्वायर. ये हो गया रूट ऑफ 2AB स्क्वायर. ये आया AB रूट 2. और एक चीज, एक प्रॉपर्टी आप याद भी रख सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो तीसरी साइड जो होती है वो उसकी उन साइड्स का रूट 2 टाइम्स होती है. वैसे आपको स्टेप वाइज ही करना है, लेकिन ये चीज आप अपनी करेक्टनेस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. तो ये आ गया. अब 2 sin A cos A हमें प्रूव करना है 1 के इक्वल. तो उसके लिए पहले sin A कैलकुलेट करते हैं. sin A क्या होगा? sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर क्या है? CB अपॉन हाइपोटेन्यूस है इस CA. तो CB इज इक्वल्स टू यहाँ पर AB है और यहाँ है AB रूट 2. एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक लाइन में 3 इक्वल के साइन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो आपके मार्क्स जा सकते हैं वहां पर. कई बच्चे ये गलती करते हैं, आप मत करिएगा. तो ये आ गया आपका sin A 1 बाय रूट 2. उसी तरह cos A
कॉस से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? बेस है ए बी अपॉन सी ए। तो ए बी अपॉन ए बी रूट 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। इस तरह से 2 साइन ए कॉस ए हमें कैलकुलेट करना है। 2 इंटू साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बाय रूट 2 और कॉस ए की 1 बाय रूट 2। दिस मीन्स 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1। और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर फिगर गिवन है और ओपी गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, ओ क्यू माइनस पी क्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यू और कॉस क्यू। ठीक है, ये साइड निकाल लेते हैं ओ क्यू और पी क्यू, उसके बाद तो इजी है। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। अब ये ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपको ये एक प्रीरिक्विजिट कंसिडर करना है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फिर कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स कमाने से। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस है ओ क्यू इज इक्वल्स टू बेस है ओपी प्लस परपेंडिकुलर इज पी क्यू। ये कैसे लिखा? अच्छा, ये जो होगा ये इस एंगल को कंसिडर करते हुए, यानी कि ओ को कंसिडर करते हुए ये इक्वेशन है, लेकिन हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है ना। तो ये सिर्फ इसके लिए यूज करना है। हाइपोटेन्यूस ये वाला फॉर्म जो है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बेस की ये इक्वेशन जो लिखी है, यहां से हम इसकी वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसका बेस और परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, साइन क्यू और कॉस क्यू के लिए, वो आगे बात करते हैं। चलिए, तो ओ क्यू क्या है? 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्रॉपर्टी आप लगाइए और आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम साइन है दोनों के आगे और सेम टर्म्स हैं। तो ये हो गया 2pq इज इक्वल्स टू OP क्या है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर दैट इज 49। दिस implies 2pq is equals to 49 minus 1 that is 48. This implies that pq is equals to 48 by 2 that is 24 सेंटीमीटर्स। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रख लीजिए, यूनिट्स आपका ध्यान रख लेंगी। तो उसके बाद PQ आ गया और अब हम कैलकुलेट करेंगे OQ। OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ यानी कि 1 प्लस 24 और ये आया 25 सेंटीमीटर। अब हम उसी ट्राइंगल को रीड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, हाँ, ये O, ये P और ये Q। ध्यान ये रखिएगा कि जब हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगी, लॉन्गेस्ट साइड है। यहाँ पर ये हाइपोटेनस थी, अगर मैंने O एंगल कंसिडर किया था तो ये हाइपोटेनस थी, ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था। लेकिन इस ट्राइंगल में जब हम इसको एंगल ले रहे हैं Q को, क्योंकि हमें साइन Q और कॉस Q की वैल्यूज चाहिए, तो ये हाइपोटेनस तो नहीं चेंज होगी,
लेकिन ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ऑपोजिट। ठीक है, अभी तक तो याद ही हो गया होगा। और तो इसलिए अब यहाँ साइन क्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर किधर है अपना, यहाँ पर ओपी स्क्वायर, ओपी सॉरी, अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू। ओपी है यहाँ पर वैल्यू है ना 7 और ओ क्यू है 25। उसी तरह आपके पास आया cos क्यू, cos क्यू वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है ये। अब यहाँ पर हमारा यही फिगर काम आएगा, बेस है क्यूपी अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो हाइपोटेन्यूस कितना ओ क्यू, क्यूपी वुड बी दिस वन 24 और ओ क्यू कितना है 25। तो ये आ गई आपकी साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यूज। इसी तरह आप कॉसेक भी निकाल सकते हैं, कॉसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल और कॉस हो जाएगा सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल। उसी तरह अगर आपको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और वो हो जाएगा आपका 7/24, यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आया आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर है 7 और ये है 24, वो हमने पहली वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो, इससे आपकी काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए हो। मुझे नहीं पता कि ये लेक्चर कितना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा भी फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज बताइए, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी हम अगली वीडियोस में इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप यू एंजॉय इट। हैप्पी लर्निंग।